आज हम बनाने वाले हैं एक और न्यू स्टाइल, जिसकी पहले आप पार्टिंग और सेक्शन देखेंगे। इस तरह से साइड पार्टिंग रहेगी, 2 इंचेस के आसपास इसकी विड्थ रहेगी। इस सेक्शन को हमने अभी जस्ट पार्टिंग किया है, मगर इसको हम पफ के साथ ही रखने वाले हैं। और ये ऊपर की तरफ सी सेक्शन लिया हमने पफ के लिए, और नेक एरिया के ऊपर पोनी बनाई है हमने, मगर एकदम राइट साइड के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से, इस तरह थोड़ा टर्न कर लेंगे उसको, और इस तरह से ऐसा लॉक कर देंगे। जूड़ा पिन के साथ ऐसा रोक देंगे ताकि वो पलट ना सके। अभी हम उसको कुछ इस तरह से फाइन सेक्शन लेंगे और बैक कॉम करेंगे नॉर्मली, जिस तरह से हम एक पफ बनाने के लिए बैक कॉम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे भी यूज करेंगे, और उसी कर्व के साथ, जैसा कि आपने पहला सेक्शन लिया है सी शेप के साथ, उसी तरह से आगे तक उसी शेप में सेक्शन लेते रहेंगे, बैक कॉम करते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। इस तरह से हम ये पफ बना लेंगे और यहां पर उसको लाके पिन अप करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये फ्रंट वाला लेफ्ट साइड वाला सेक्शन भी आपने नॉर्मली पीछे की ही तरफ इस तरह से लेके आ जाना है, और उसको भी आप इसी तरह से पिन अप कर देंगे नॉर्मल। स्प्रे कर देंगे। इस तरह से इन बालों को आगे की तरफ रोक देंगे और इन एंड्स को थोड़ा सा बैक कॉम कर लेंगे, टाइट बैक कॉम, और थोड़ा सा स्प्रे भी यूज करेंगे। और इस तरह से उसको अंदर की तरफ रख लेने के बाद टर्न करेंगे। कर देंगे पिन अप। और इन बालों को फैला देंगे बैक बेस के ऊपर। थोड़ा सा स्प्रे यूज करेंगे और सेट हो जाने देंगे उसको। बहुत ज्यादा बड़ा कुछ बेस नहीं लगाना इधर। और इसको अभी छोड़ देंगे इस तरह।
हाँ, पहले हम सेट करेंगे फ्रंट को। जी, इतने बालों को हम रोक लेंगे आगे की तरफ और इनको इस तरह से नॉर्मल विदाउट बैक कॉमिंग और पुलिंग इस तरह से ले आएंगे पीछे की तरफ। थोड़ा सा स्क्रू यूज करेंगे। और जुड़ा पिन से इस तरह से फिल अप कर देंगे इसको ऐसे। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा एक डायगोनल बैक सेक्शन लेंगे इस तरह, और बहुत ज़्यादा पुल किए बगैर कुछ इस तरह शेप अप करेंगे आप। इस तरह यहाँ तक लाने के बाद अब आप उसको एक बार फिर से ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे। जुड़ा पिन लगा सकते हैं यहाँ पर और एक बार कॉम करके एंड्स को
तरह से आपने ये एक कार्विंग लाइन बनानी है। उसी तरह से आप जो है सेम थिकनेस के साथ सेक्शन लेते रहेंगे, हल्का हल्का सा उसको जरा सा लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। कितना स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा सेट हो जाने देंगे, और जैसे ही ड्राई हो जाएगा उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके फिर चलेंगे हम। इसी तरह से आपने इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करना है। और एक के बाद एक इसी टेक्निक के साथ आपने सभी लाइंस को कंप्लीट कर लेना होगा। तरह से और बाकी लाइंस भी उसी तरह से बनाने वाले हैं हम। इस तरह से आपने सभी लाइंस को कंप्लीट कर लेना होगा और इन एंड्स को थोड़ा यहाँ पर ऐसे हल्का सा कर्व के साथ रोक देंगे, और अगर ज़्यादा भी एंड्स हो तो यहीं पर हाइड कर देंगे। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ एंड्स नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट माइनर एंड्स हैं, वो भी मैंने वहीं पर रख दिए हैं। और इस तरह से आपने ये फ्रंट सेट करना होगा। देखेंगे अगर आपके पास ये फ्रंट वाला जो सेक्शन हमने ये रखा है नीचे की तरफ से, अगर ये बड़े हैं तो इनके साथ भी आप जो रोज हम बना के रखने वाले हैं पेटल्स के साथ, वो इसी के साथ बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बड़े बाल हैं तो कुछ बालों को आप पोनी से भी रोक के रख सकते हैं, जिसके साथ
ये लाइंस फ्रंट के साथ बनने वाली हैं, ये वाली लाइंस पोनी से बनेंगी, मगर इसी पोनी से कुछ बालों को आपको पहले ही रोक लेना होगा जिससे कि आप बीच में एक फ्लावर बना सके, ठीक है। मगर मेरे पास बाल छोटे हैं तो मैं इनको यूज नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे अलग से बालों को यूज करना होगा, एक्सटेंशन यूज करूंगा मैं फ्लावर के लिए। बाकी लाइनिंग वर्क सब इन्हीं बालों के साथ होने वाला है, ठीक है ना। अभी इन बालों से हम एकदम स्टार्ट से कुछ बालों को लेंगे और इनको थोड़ा एक साइड में रोक देंगे, अच्छे से फॉर्म कर लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा पुल कर लेने के बाद उसको शेप अप कर लेंगे। इसी तरह से उसको नीचे की तरफ साइज को थोड़ा छोटा करते हुए जुड़ा पिन के साथ रोक देंगे नीचे की तरफ, ऐसा। फाइन फाइन सेक्शन लेते रहेंगे और ये लाइंस बनाते रहेंगे।
तरह से इसको वहीं लाकर जोड़ा पिन से अभी रोक देंगे। इस तरह से आपने सभी लाइंस को वैसे ही लेके चलना होगा, उसी तरह से रिपीट करेंगे सेम लाइंस। इसी तरह से आपको साइज को थोड़ा अभी छोटा करके और आगे की तरफ बढ़ते जाना है सेम टेक्निक के साथ। तरह से सभी को रोकते चलेंगे एक जोड़ा पिन के साथ। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ तक आए हैं और वैसे ही इसको फिनिश भी करेंगे हम। इस तरह से इसको यहाँ एंड करेंगे। और एक लाइन और बनाएंगे हम।
सभी एंड्स को इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से हाइड कर देंगे। ऐसा और ये साइड लुक होगा। इन बालों को भी लेके हम एक लाइन बना देंगे यहाँ। तरह से फिनिश कर देंगे सभी लाइन्स को। और अब हम बनाएंगे फ्लावर, जिसको हम प्लेस करेंगे उसके मिडिल पार्ट में, यहाँ पर। इसको हम इस तरह से कुछ एक्सटेंशन लेके और वन साइडेड ब्रेड बनाएंगे, जिसके साथ हम एक रोज बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास बड़े बाल हैं आपके क्लाइंट के सर के ऊपर, तो आप उन्हीं बालों के साथ ही ये फ्लावर बनाएंगे, और अगर नहीं है तो आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं उसके साथ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा उसको पुल करेंगे और ऐसे क्लिप कर देंगे।
इसी तरह से नीचे तक कंप्लीट करेंगे उसको। और इस तरह से अंदर की तरफ पिन अप कर देंगे बड़े वाले जोड़ा पिन के साथ इस तरह। और ये इस तरह से आपने होल्ड करना है और ऊपर की तरफ रोल करके चलेंगे। जितना लूज और जितना बड़ा साइज आपको रखना है वैसा आप उसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। और नीचे की तरफ उसको पिन अप कर देंगे इस तरह से। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें और प्रैक्टिस करें। खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।